हे गाइस, आज बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक के बारे में, दैट विल बी द रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन और एक्सप्रेशन। अच्छा, इस सीरीज़ में हम कुछ आईआईटी, एक प्रॉब्लम आईआईटी से करेंगे और एक प्रॉब्लम जेईई मेन से करेंगे। अलॉन्ग विद दैट विल टेक वन मोर टॉपिक दैट माइट बी द कॉमन रूट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट वीडियो से अपने, दैट इज़ रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन और एक्सप्रेशन। तो इस टाइप को करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है। अगर आप देखोगे इट इज़ क्यू अपॉन एल, तो ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 इज क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2x है, 2x इंटू एक्स हो गया 2xy, माइनस यहाँ पे 6 है तो -6y इज इक्वल टू राइट साइड में x² प्लस 2x माइनस 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सबको एक साइड से फेंका, 2xy माइनस 6y माइनस x² माइनस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है x में, तो मैं पहले x के लिए मतलब पहले x को लाऊंगा ताकि मैं जैसे क्वाड्रेटिक दिखे, यहाँ पे x², इसमें से और इसमें से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचेगा 2y अंदर ही अंदर और -2 और x को बाहर रखा, इस टर्म में से उस टर्म से x निकाला कॉमन तो कुछ ऐसे आ गया और लास्ट में बचा -6y प्लस 11, तो यहाँ पे रह गया इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पे फोकस करूँ, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन में लिखा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब x का वैल्यू r को बिलोंग करता है। उससे फायदा क्या आएगा, यहाँ पे जो मैं x डालूंगा ना, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे इसका जो भी रूट आएगा वो रियल होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होगा, जो भी इसका रूट होगा वो खुद भी रियल होगा। तो रियल रूट तभी आता है जब d ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब इसका d ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पक्का है। उसका क्या मतलब है, इसका b² माइनस 4ac 0 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मतलब b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। और दिमाग लगा, b² यहाँ पे 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो मतलब 2y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, ए का -1 कर रहा है, ए हो गया x² का क्वेश्चन, और सी का -6y प्लस 11 कर रहा है, तो आ जाएगा -6y प्लस 11 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर ही अंदर 2 कॉमन निकाला तो बचा 2, अंदर बचा y-1 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू के यहाँ पे, तो -6y प्लस 11 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से मैं 2 स्क्वायर को 4 लिख सकता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन और यहाँ से 4 कॉमन, तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल के ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा y-1 होल स्क्वायर और -6y प्लस 11 तो अंदर बैठा ही है, इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, इसको खोलूंगा, जैसे खोलता हूँ y-1 का होल स्क्वायर विच इज y² प्लस 1 माइनस 2y, तो खुलेगा। पहले 4 डिवाइड में गया तो 0.4 0 होता है, तो 2 डबे यहाँ से बचा y² प्लस 1 माइनस 2y राइट, -6y प्लस 11 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स लेंगे, ये बन गया y², इनको क्लब किया -8y, 1 प्लस 1 इज 12, तो बन जाएगा y² माइनस 8y, 1 प्लस 1 कितना होगा, सॉरी 1 प्लस 11 हो गया 12 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, तो फैक्टर्स दिख ही रहे होंगे, फैक्टर्स निकालोगे तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे ना वो हो जाएंगे y-6 y-2, या निकाल के देख लो, y-6 y-2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमें पता है ना, ये जो ग्राफ है एक पैराबोलिक टाइप ग्राफ आता है और जिसका रूट एक 6 पे होगा और दूसरा रूट 2 पे होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, पैराबोला डाला, एक रूट 2 पे तो 2 कहीं यहाँ पे होगा और दूसरा रूट 6 पे, 6 कहीं यहाँ पे होगा, और अपवर्ड पैराबोला इसलिए बन रहा है क्योंकि y² का क्वोशिएंट पॉजिटिव है, तो इट विल बिकम एन अपवर्ड पैराबोला, कुछ ऐसे होगा, कुछ इसका सीन ऐसे होगा। अच्छा, अब अपवर्ड पैराबोला, अब मुझे इस अपवर्ड पैराबोला का वो वाला रीजन चाहिए जहाँ पे ग्राफ पॉजिटिव है या 0 के बराबर है। 0 तो 2 पे होता है, क्योंकि 2 को डालने पे 0 आ जाएगा और 6 को भी डालने 0 आ जाएगा। इसके आगे 6 से आगे पॉजिटिव ग्राफ है, तो 6 से लेके इन्फिनिट तक पॉजिटिव, और यहाँ से 2 से पीछे 2 से लेके नेगेटिव इन्फिनिट, पीछे क्या आता है x का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिट, तो मतलब नेगेटिव इन्फिनिट से -2 और 6 से लेके इन्फिनिट तक पॉजिटिव आ रहा है। ग्राफ को वही रीजन चाहिए, तो y बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिट से लेके 2 को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो 2 को इंक्लूड नहीं करता, यूनियन 6 से लेके इन्फिनिट तक। तो ये तो हमें चाहिए था, एक्चुअली में हमें रेंज चाहिए थी, y का वैल्यू चाहिए था ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी लिखेंगे रेंज ही लिखा है, तो रेंज चाहिए था हमें, रेंज ऑफ, तो रेंज तो पता है y का वैल्यू एक्चुअली में निकालना, या y का कौन कौन सा वैल्यू टेक कर सकता है, तो y का वैल्यू कौन सा टेक कर सकता है, -∞ से लेके 2 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिट तक। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। Okay, let's see the next question. It might pop up. Okay, IIT क्वेश्चन पे आते हैं। IIT चले आओ। Let A and B be two arbitrary numbers. Okay, let A and B be two arbitrary numbers, then find range of B for which the quadratic equation x square plus 2a plus b multiplied by x plus a minus b minus 8 is equal to 0 has unequal roots for all a belongs to R। तो इसके अनइक्वल रूट से फॉर ऑल ए बिलोंग्स, हाँ ठीक है ना। अच्छा, पहली बात, लेट एम बी टू आर्बिट्रेरी नंबर्स, देन फाइंड रेंज ऑफ बी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस b माइनस 8 इज इक्वल 0 हैज अनइक्वल रूट्स। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस a माइनस b माइनस 8। अब मुझे बताइए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अनइक्वल रूट्स है। अनइक्वल रूट्स कब आता है? जब d ग्रेटर देन 0 आता है, तभी तो दो डिफरेंट रूट्स आते हैं अनइक्वल, दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब मैं इसका d ग्रेटर देन 0 कर दूंगा क्योंकि अनइक्वल रूट्स बोला है इसने। d इसका b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। b तो ये हो गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4, a का काम 1 कर रहा है और c का काम ये पूरा कर रहा है, a माइनस बी माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब फिर से यहाँ से 2 स्क्वायर 4 बन रहा है, यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो बाहर बनेगा 4, यह है a प्लस बी होल स्क्वायर। चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको अलग स्क्वायर दिया 4 बन गया, इसको यहीं पे रखा, ये माइनस 4 है, इसको ऐसे ही रखा, अंदर ये लिखा है a माइनस बी माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। अब मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, इससे 4 कॉमन निकलेगा और इससे 4 कॉमन निकला, कॉमन निकल बाहर निकाला, ठीक है। तो 4 आ गया, इसको खोला तब तक a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चे को बताया। यहाँ से माइनस रहेगा, चलो इस माइनस को अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, माइनस b माइनस 8, तो 4 निकाला, कुछ ऐसे आ गया, ये 4 निकाला। अब 4 दोनों इस साइड से डिवाइड कर दिया, तो 0 को डिवाइड करने पे 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगी क्योंकि 4 इज अ पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो अंदर दुनिया में क्या बचा, 4 को डिवाइड आ गया 0 आ गया, तो यहाँ से बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, माइनस a प्लस बी प्लस 8, माइनस a प्लस बी प्लस 8, और इसको ग्रेटर देन 0 होना है। अब थोड़ा और थॉट लगा है, तो मैं अभी मुझे क्वाड्रेटिक दो चीज़ों में दिख रहा है, एक तो a में क्वाड्रेटिक है और दूसरा b में क्वाड्रेटिक है। अब किस में क्वाड्रेटिक माना है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लेकिन मैं इसको a में क्वाड्रेटिक मानूंगा। क्यों a में क्वाड्रेटिक मानूंगा? बिकॉज मुझे एक्चुअली दिया ना a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हो उसके बारे में मैंने b तो निकालना है, b तो मुझे नहीं पता है। अगर b r होता तो मुझे b निकालने की जरूरत पड़ती नहीं। क्वेश्चन में क्या निकालना है? b। a के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो a में क्वाड्रेटिक निकालूंगा। तो a में क्वाड्रेटिक जैसे ही माना, अब ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 क्वाड्रेटिक होने का मतलब क्या होगा? ऐसा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ ऐसे, तो ऐसे हो गया। ग्रेटर देन 0 मतलब है क्वाड्रेटिक पूरी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर है। इस वाले क्वाड्रेटिक की एक खूबी होती है कि इसका d लेसर देन 0 होता है, तो हम इसको a में क्वाड्रेटिक मानेंगे और इसका d लेसर देन 0 कर देंगे। तो a में क्वाड्रेटिक माना a स्क्वायर, इसमें और इसमें a कॉमन, तो दिख रहा है मुझे अंदर बचेगा प्लस 2a माइनस 1, नॉट a सॉरी 2b माइनस 1, बाहर a कॉमन निकाला है, यहाँ से बचा b स्क्वायर लास्ट में जो कॉन्स्टेंट का काम करेगा प्लस b प्लस 8, इसको ग्रेटर देन 0 होना है। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया a में। अब अगर ये क्वाड्रेटिक a में है और ये पॉजिटिव है, सो क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इज
पॉजिटिव दैट इज अबो एक्स एक्सिस, क्योंकि पूरा क्वाड्रेटिक इसकी वजह से ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, दैट इज अबो एक्स एक्सिस। तो इसका क्या मतलब है, जब भी क्वाड्रेटिक अबो एक्स एक्सिस होता है उसका d लेसर देन 0 होता है, मतलब उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 होता है। अब इसका बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर मतलब 2b माइनस 1 होल स्क्वायर, दिख रहा होगा क्या कर रहा हूँ, 2b माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, एक का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, एक हो गया खुद ए स्क्वायर को कोएफिशिएंट, क्योंकि ए में क्वाड्रेटिक माना है, आप समझ लो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर उसका आगे वाला क्वेश्चन 1 है, ए स्क्वायर का आगे वाला क्वेश्चन 1 होगा, तो ए का काम 1 करो, सी पूरा है, बी स्क्वायर बी और 8 तो बन गया बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 8, इसको क्या होना पड़ेगा, लेसर देन 0, जो इस क्वाड्रेटिक का डी है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसको खोला तो 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर, और अंदर ही अंदर क्या बचा, प्लस 1 स्क्वायर होता है 1, और बचेगा माइनस 4b, खोल रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से, इसको दिखेगा माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b और माइनस 32 इंटू करके माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b यस और माइनस 32 इंटू कर रहा हूँ इज लेसर देन 0। यहाँ से b स्क्वायर उठता दिख रहा है 4b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 8b दिख रहा होगा, 32 में से एक निकालो माइनस 31 इज लेसर देन 0, या तो कोई गड़बड़ नहीं है। 31 को वहाँ लिया तो एक इनइक्वालिटी को फिर से कोई फर्क नहीं करेगी, ऐड कर रहा हूँ 31 ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे 31 यहाँ आ गया, अब माइनस 8 भी चाहिए मुझे, बी तो चाहिए, लेकिन जिस दिन ये माइनस 8 डिवाइड में चला जाएगा इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, क्योंकि माइनस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है जब किसी भी माइनस नंबर से डिवाइड करते हैं, लेसर देन था ग्रेटर देन बन गया, इसका मतलब बी को माइनस 31/8 से बड़ा होना है, मतलब विच इज एग्जैक्ट विच इज नॉट एग्जैक्ट विच इज अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली -4, ठीक है ना, तो -4 से बड़ा, मतलब -4 से बड़ा होता है -4 से लेके इन्फिनिट तक अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका मतलब बी जो बिलोंग करेगा ना वो करेगा -31 से लेके इन्फिनिट तक, तो ये बी की हमारी रेंज होगी, ठीक है ना, आईटी का क्वेश्चन था। अच्छा अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो जिसका नाम है कॉमन रूट पे आ जाते हैं। दिस टॉपिक इज टू इम्पोर्टेंट एज फॉर एज जेईई मेंस इज कंसर्न, वैसे आईआईटी के हिसाब से भी है, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन मैंने ज़्यादा देखे हैं दैट इज फॉर जेईई मेंस से रिलेटेड, तो विल सी। तो कॉमन रूट, तो नेक्स्ट टाइटल डालते हैं कॉमन रूट का, कॉमन रूट। तो कॉमन रूट को समझने से पहले हम मान लिया हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा मान लिया a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मान लिया कुछ ऐसे मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, मतलब मान लिया है और इसके भी दो है, कॉम्प्लेक्स नहीं रियल, इसके भी दो इसके भी दो, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है इसका मान लिया हमारा रूट है अल्फा एंड बीटा, तो इसके दो रूट्स मान लिया अल्फा एंड बीटा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दूसरे का भी रूट मान लिया अल्फा एंड बीटा, मतलब सेम रूट्स मान लिए, मतलब दो कॉमन रूट्स मान लिए। तो हमारे पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उनके टू कॉमन रूट्स हैं, टू कॉमन रूट्स, मतलब वो दोनों रूट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। अच्छा ये डाउट नहीं होना चाहिए अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो कॉमन रूट्स होंगे, मतलब उनके दोनों ही रूट सेम होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे कुछ, मान लिया इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा बीटा यहाँ पे आएगा मान लिया, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँगा, इसके भी रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो मतलब इसको भी एक्स एक्सिस को इन्हीं दो पॉइंट्स पे कट करना है। अब ये जरूरी नहीं ऐसी करिए, ऐसे भी जा सकते हैं पैराबोला, कुछ इस टाइप का, बात समझ आ रही है। इसका मतलब पैराबोला की शक्ल डिफरेंट होगी, बट एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे वो कट करेगा वो सेम होगा दोनों पैराबोला के लिए, मतलब पैराबोला की शक्ल सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, रूट सेम है, तो इसका मतलब जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट सेम होंगे। पैराबोला डिफरेंट हो सकता है, शक्ल दोनों की डिफरेंट हो सकती है, और दोनों के रूट्स भी सेम है, तो ये बात समझ आनी चाहिए पहली बात। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस टाइप का मान लिया सिनेरियो है जिसमें हमारे दोनों रूट्स सेम होंगे। तो अगर कभी भी दो पैराबोलाज में दो कॉमन रूट्स होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू
B1/B2 इज मैथमेटिकल टू C1/C2। तो ये आपको याद रखना है। मतलब अगर कभी भी दो पैराबोलाज में दो रूट्स कॉमन आ रहे हैं, उन दोनों में क्या होगा, इसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 हमेशा क्या होगा, बराबर, आपस में बराबर होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। दिस विल बी टू मच इंपॉर्टेंट लेटर ऑन व्हेन वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहली बात। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो दूसरा कॉमन ना हो। मतलब कुछ ऐसा सीन हो सकता है, जैसे मान लिया मेरे पास दो पैराबोलाज है, फिर से पहले लिखते हैं, ओनली वन रूट कॉमन है, ओनली वन कॉमन रूट। तो ऐसा सीन कुछ हो सकता है कि मेरे पास एक ही कॉमन रूट हो। कुछ सीन ऐसा होगा कि मान लिया पैराबोला ऐसे जा रहा था, फर्स्ट इक्वेशन का पैराबोला ऐसे जा रहा था, उसका एक रूट था अल्फा बीटा, और दूसरा पैराबोला कुछ ऐसे है, उसने एक रूट शेयर कर दिया लेकिन दूसरा नहीं किया। तो ये दोनों रूट का शेयर हो रहा है। जो पैराबोला, ये पैराबोला नंबर फर्स्ट जो है P1, ये पैराबोला नंबर सेकंड के साथ एक रूट शेयर कर रहा है, दैट इज अल्फा इन दिस केस। और उस दूसरे पैराबोला का ये रूट होगा, मान लिया उसका नाम गामा था। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब एक रूट अल्फा हो गया। जब ऐसा कुछ सीन आएगा जब दोनों पैराबोलास का एक रूट शेयर हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ से कोई पैराबोला ये रूट शेयर कर दे, ये बीटा अब शेयर हो गया, उसका कोई रूट और एक रूट डेल्टा मान लिया, ठीक है ना, फोर्थ रूट जो इसमें चौथा रूट है। तो कहने का मतलब ये है, जब एक रूट शेयर होगा तब कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले में रूट निकालने की क्या सीन होगा। तो अगर एक ही रूट कॉमन है तो अल्फा कॉमा बीटा पहले का, दूसरे का मान लिया अल्फा कॉमा गामा। अब देखो दोनों का अल्फा अल्फा कॉमन है, एक ही रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है रखे, एक ही रूट कॉमन रखा, मान लिया वो अल्फा है। इसका मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा ने इस ऊपर वाले को सेटिस्फाई किया, इट विल बिकम A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0। अच्छा, जिस दिन अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इट विल बिकम A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें अल्फा चाहिए, हमें वो, अगर हमें कॉमन रूट निकालना है तब ये ट्रिक बता रहा हूं। तो करेंगे क्या, मुझे चाहिए वो अल्फा, जो रूट चाहिए मुझे। तो एक काम करूंगा, पहले ऊपर वाले इक्वेशन को A2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, इसको मान लिखा, मान लिया इसको 2 लिखा, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई A2 एंड सेकंड बाई A1। सेकंड को A1 से करूंगा, फर्स्ट को A2 से करूंगा, सेकंड को A1 से करूंगा। अगर इसको A2 से किया ना ऊपर वाले को, ये बनेगा A1 A2 अल्फा स्क्वायर, फिर बनेगा, मैं A2 से कर रहा हूं ऊपर वाले को A2 B1 अल्फा, A2 से कर रहा हूं ऊपर वाले को A2 C1 इक्वल्स टू 0। राइट साइड में A2 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि A2 इंटू 0 विल ऑलवेज बी 0। नीचे वाले को किया तो इट विल बिकम A2, इसको कर रहा हूं A1 से, तो 1 बनेगा ये भी A2 अल्फा स्क्वायर प्लस A1 से कर रहा हूं A1 B2 अल्फा, A1 से कर रहा हूं A1 C2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूंगा अब। तो जैसे ही क्या, सब मुझे अल्फा चाहिए इसलिए सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सबट्रैक्ट करने के टाइम पे ये और ये टर्म उड़ेगा, फिर इसको ऐसे सबट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा यहाँ से A2 B1 अल्फा माइनस A1 B2 अल्फा, और फिर इसको ऐसे सबट्रैक्ट किया तो प्लस A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसी सीन है। तो यहाँ पे अल्फा के लिए सॉल्व कर दो, अल्फा के लिए सॉल्व करना आएगा ना, पहले इन दोनों टर्म्स को वहां भेजा, तो फिर लास्ट में अल्फा के लिए आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दैट विल बी योर आंसर। कभी भी अल्फा के लिए सॉल्व करना हो तो ऐसे